हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई हैव बीन रिकॉर्डिंग। ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड टेक्स्ट बुक में एसएससी के। मैं तो स्टेनो एस्पिरेंट हूँ, बट ये आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। CGL, CHSL, MTS जिसमें इंग्लिश आती है। इसमें थोड़े से आपके ट्रिक वगैरह, माइंड कैसे, मतलब थॉट कैसे आना है, क्या देखना है, क्या कैच करना है, वो बताऊंगा मैं आपको। लाइक दिस। चलिए देखते हैं, कोई टेस्ट देख के टेक्स्ट बुक सर्च करता हूँ। इसमें बहुत सारी हेल्प होगी, जैसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आपको पता चलेगा कि कैसे जल्दी सॉल्व करता है, कैसे कोई क्वेश्चन पढ़ता है, या कोई बिगिनर है तो उसको बहुत हेल्प हो सकती है। मैंने आज तक मतलब मैंने दिया है, मतलब 2024 का स्टेनो क्वालिफाई हूँ किया था, उसमें बस रह गया था थोड़ा से। 25 में मतलब ठीक ठाक ही आ जाता है मार्क्स, लेकिन देखो क्या होता है, इस बार अभी देता हूँ। कौन सा दो। CGL का ही देता हूँ कोई, 25 का। 25 का CGL का कोई दे देता हूँ, रैंडम ही देता हूँ कोई। 17, 18, लेट सपोज 24 नंबर देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा तो मैं पास ला देता हूँ थोड़ा स्क्रीन, जिससे आपको क्वेश्चन दिखे। इंग्लिश में ये प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन कितना स्पीड पढ़ते हो। टेक्स्ट बुक का सबसे मैंने चलता है ये। और टेक्स्ट बुक का सर्वर खराब चल रहा है शायद। क्या है, इंग्लिश इंग्लिश आप लिखो जा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इंग्लिश फाइनली गाइस टेक्स्ट बुक खुल चुका है। कोई हम लोग देते हैं 24 नंबर मॉक देते हैं, कैसा आता है देखते हैं। नंबर स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या क्वेश्चन रहता है, कैसे सॉल्व करते हैं। मैं अपना भी बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। कैडावेरस, कैडावेरस का मतलब क्या होता है। कैडावेरस, कैडावेरस मतलब होता है तुम्हारा लाइवली, हेल्दी, वाइब्रेंट। देखो ये सब क्वेश्चन में अगर तुम्हें मीनिंग याद भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है डेड बॉडी, बट मुझे ये पता है। देखो इसमें होता है वाइब्रेंट, लाइवली, ये तीन एक जैसा है, और ये पेल अलग है, तो इसको क्लिक करके हट जाओ। इसका भी मुझे मतलब कॉरोस्केट कॉरोस्केट इसका भी मतलब एग्जैक्ट मीनिंग मुझे याद नहीं है, बट देखो कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। ब्लर, डिम, स्पार्कल, फेड। ब्लर, डिम, फेड, ये सब तीनों ना एक जैसा साउंड कर रहा है, और स्पार्कल अलग है थोड़ा। इसको क्लिक करो। पुसैलिनियस मतलब टिमिड है, इसका मतलब तो ब्रेव होगा। चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है विथ रेफरेंस, प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल। ये तो पढ़ा ही होगा सबने। करेक्टर, रिप्रोव, 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 इसका स्पेलिंग रिप्रोव ही होगा, PROV। करेक्ट। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस में डबल एम तो होगा नहीं, पार्सिमोनियस, पार्सी एस। देखो इसमें भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, तीन एक जैसा होगा। देखो एस, 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 ये तीन एस है, ये सी तो कभी हो नहीं सकता। और डबल एम देखो एक ही है डबल एम, इसका भी चांस बहुत कम होता है, इसको भी हटा दो। पार्सिमोनियस, मोनियस, मोनियस, OUS होता है। वन वर्ड सिस्टम होगा, प्रेस्ट रोड इज इन द नेम, रेयर प्रेस्ट रोड इन द नेम ऑफ प्रोटूरस थियोक्रेसी। थियो वर्ड, थियो जो वर्ड होता है वो प्रेस्ट वगैरह के लिए आता है, मतलब गॉड वगैरह पूजा करने के लिए, इसलिए इसलिए आता है।
A harmless inert substance or pill prescribed for more for psychological benefit than for any placebo, antidote, palliative, panacea, effective plant. इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूँगा. ही स्पोक सो फ्लुएंटली इसको तो स्पीकिंग में ही मतलब कि वर्ड सेंटेंस में ही बता दिया है. वो फाइनेंस टीम कंप्राइजेस के साथ कभी ऑफ नहीं होता है. दे विल बी डिलीवरिंग द पार्सल दिस आफ्टरनून. इसमें तो विल बी बीइंग होगा. विल बी बीइंग पहला में ही है. विल बी बीइंग. ईच ऑफ द कमेटी मेंबर्स वर नहीं होगा, टू वाज होगा. द tableau of human suffering was acted into memory by the war artist. The tableau of human suffering, the tableau figure the cat was rearranged, the group performance are tableau of events. tableau मतलब देखो इसको ये सब होमोनिम क्वेश्चन में तुम्हें मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें एलिमिनेशन काम करता है. जैसे tableau of human suffering was etched into memory by the war artist. Tableau मतलब लगता है कि उसमें कुछ ग्रुप वगैरह है. The group performed silent tableau on stage. The historian examined the tableau of events after partition. The tableau included metamorphical symbols. The cabinet tab. इसको भी बाद में देखते हैं. इसको पहला अटेम्प्ट बने. द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय द फॉलन ट्री. तो ईजी है. वाज ब्लॉक्ड है तो डायरेक्ट ब्लॉक मारो. ब्लॉक्ड मतलब ब्लॉक्ड. द फॉलन ट्री ब्लॉक्ड, सिंपल. ही रिटर्न बैक कभी हो साइन ही रिटर्न और बैक सुपरफ्लुअस है. रिटर्न बैक हटाओ. ही रिटर्न टू हिज हाँ इज अ पैसेज है. पैसेज मैं बाद में लिखूँगा. टीचर सेड हु ब्रोक द विंडो. आस्क्ड हु ब्रोक है. ब्रेक तो नहीं है, ब्रोक है मतलब पास्ट है. पास्ट है तो हु डिड तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है. हु हैड ब्रोकन होगा. सेड दैट इट हैज़ बीन. इट हैज़ बीन है मतलब इट हैड बीन होगा. इट हैड बीन 3 days सिंस ही हैड. ये होगा पक्का. he said that little did he realize. Did I realize little that would have पहला इसमें हो. अगर तुम लोग कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि ना यहाँ डिड है, ठीक है. लिटिल डिड आई रियलाइज व्हाट consequences my word would have. तुम्हें लगे कि ये पास्ट है, ये भी पास्ट है. वुड है पास्ट है. बट यहाँ कैच भी हो सकता है. लिटिल डू आई रियलाइज व्हाट consequences my would have. ये फ्यूचर का बताने का भी हो सकता है. तो इसलिए मैं इसको भी आपको रिव्यू करूँगा. दीज फैक्टर्स, ये देखो ये सबसे अच्छा. द मोस्ट दिस एलिफेंट. इसको सबसे तरीका है कि पहले चारों लाइन पढ़ लो और ऑप्शन देखो. 2 1 3 4 सबसे 2 से तो स्टार्ट. द मोस्ट द लॉन्ग टर्म रिलेशन सबसे एक वर्ड में 2 नंबर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट लाइन. देखो 2 नंबर ही सबसे इम्पोर्टेंट है. मतलब सबसे पहले 2 नंबर ही आएगा. ना मोस्ट सिग्निफिकेंट पहले ही बता दोगे. टुगेदर क्या टुगेदर. दिस फैक्टर कौन सा फैक्टर. ये भी नहीं हो सकता. डाटा यहाँ भी देखो. दिस इट कंपनीज लेवरेज. कभी सबसे स्टार्ट नहीं हो सकता है यार. इट से नहीं होगा. इट से होगा मतलब उससे पहले क्या है. कंपनीज लेवरेज टू प्रेडिक्ट नहीं. टू से होगा स्टार्ट. देखो 2 का 3 ऑप्शन है. दिस प्रोवाइड्स रियल टाइम. इस 1 1 1 1 1 3 4 है लास्ट में. 4 मतलब लास्ट में है. कंपनी डाटा इन ट्रांसफॉर्म मॉडर्न बिजनेसेस इट इन्वॉल्व. हाँ 2 3 होगा. 2 3 1 4 8 2 3 2 3 1 एक सेकंड. इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ क्या. 4 4 3 कंपनीज लेवरेज. इसको बाद में देखता हूँ. थोड़ा सबसे पहले पैसेज कर लेता हूँ.
डबल बर्डन, इसमें पैसे स्पेंड की जरूरत नहीं है। डबल बर्डन मुझे क्या लगता है, डुअल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड सोशल आइसोलेशन। जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं है। बैलेंसिंग जॉब एंड डबल बर्डन डिपेंडेंस। डबल बर्डन क्या होगा? पढ़ लिया जाएगा डिस्क्लोज एक और। वाट कॉन्ट्रोडिक्शन इज हाईलाइटेड इन द जेंडर प्रोग्रेस इन अर्बन इंडिया। इसमें देखो एक ट्रिक है, इसमें जो बड़ा होगा वही आंसर होता है। वाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट मस्कुलिनिटी इन इंडियन सोसाइटी? मस्कुलिनिटी मतलब भाई लड़का लोग जो होता है ना, रेड फ्लैग इट फ्रॉम according to what complicate gender operation further for intersection with caste and class urban। ये हो सकता है। what long term situation what does the author propose to resolve gender stringent laws forming paradigm cultural values। पढ़ लिया जाए यार इसको, मतलब ऑप्शन क्लोज है, ऑप्शन क्लोज है इसलिए पढ़ लेते हैं। डबल बर्डन है कोई आता। द डिस्कोर्स ऑन जेंडर रोल्स इन मॉडर्न इंडियन ऑक्युपाइज अ कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन बिटवीन इनहेरिटेड patriarchal structure involving socio-political consciousness while constitution provides guarantee gender sensitivity to govern the life ठीक है contradicted the harmonization ठीक है makes it serval self-organization but these indicator can camouflage women even when educated and employed are frequently subjected to the double burden juggling professional obligation with interest domestic। मतलब भाई जजलिंग प्रोफेशनल मतलब काम करते हैं जॉब एंड हाउस होल्डिंग, मतलब ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं। अच्छा और पढ़ लिया। सुपरफिशियल वाट कॉन्ट्रडिक्शन इज हाईलाइटेड इन जनरल प्रोग्रेशन ओपन सुपरफिशियल मास्क नहीं, ये पक्का सही है। वाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट मस्कुलिनिटी? मस्कुलिनिटी देखते हैं, इसको आप पूरा नहीं पढ़ेंगे। मस्कुलिनिटी ढूंढते हैं कहाँ है, मस्कुलिनिटी किधर है भाई, दिख जा। मस्कुलिन रूल्स दिखा तो द लैक ऑफ पेट्रियार्कल। Meanwhile, for instance, the intersection of gender particularly matter rendering some doubly and triply marginalized masculinity कहाँ है यार, दिख जाओ जल्दी। दिखा। Meanwhile, discussion on masculinity and have remained relative under theorized this culture to validate dominance, emotional, economic progression, biological progressive than femininity limiting for men। यही होगा। देखो ये लाइन में एज वेल है ना, यहाँ देखो प्रोविजनिंग बट फॉर, यहाँ देखो बट लिमिटिंग फॉर मैन नोट। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन वाट कॉम्प्लिकेट जेंडर ऑपरेशन इंटरसेक्शन विद, ये तो आसान है। वाट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डज द ऑथर प्रपोज टू रिजॉल्व जेंडर इक्वालिटी? हाँ हो सकता है, रिफॉर्म पैडागोजी promote inclusion masculinity with such many territorial continue to outpace क्या 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 blah blah। ठीक है, to genuinely transfer regressive gender bias in the machine west but in pedagogy। ठीक है यही होगा। वैसे लंबाड़ी होता ही है, लंबा जो होता है वही आंसर होता है, लेकिन आप लोग को बताने के लिए मैंने बना दिया। टाइम ज़्यादा नहीं है। 3 नंबर हार्मलेस इनॉट प्लेसिबो एंटीडोट पैलिएटिव। प्लेसिबो मतलब क्या होता है? पैनेसिया मतलब पता है, एंटीडोट हो नहीं सकता। हार्मलेस पैलिएटिव प्लेसिबो पैलिएटिव मतलब कम करना क्या। देखते हैं दत्ताबियो, ये देखते हैं। डाटा एनालिसिस ट्रांसफर मॉडर्न इंडिया बिजनेसेस इट इन्वॉल्व्स
टू के बाद थ्री आएगा यार। वाट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स। और देखते हैं क्वेश्चन बचा था, टैब्ल्यू ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मतलब टैब्ल्यू मतलब कुछ होता है क्या, क्या होता है? ह्यूमन सफरिंग एक्ट इनटू मेमोरी बाय द वॉर आर्टिस्ट, द ग्रुप परफॉर्म्ड साइलेंट टैब्ल्यू ऑन स्टेज। ये गलत लग रहा है। द हिस्टोरियन टैब्ल्यू, ठीक है, टैब्ल्यू इंक्लूडेड मेटल, हाँ ठीक है, पहला ही होगा। तो गैस होना पड़ता है इसमें, मैंने अपना दिमाग से लगा लिया, देखो क्या होता है आंसर सही। अब मैं चेक करता हूँ वापस। ए हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस और पिल प्रिस्क्राइब मोर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन फॉर एनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एंटीडोट हो नहीं सकता, प्लेसिबो हो सकता है, देखो हो सकता है, मतलब मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा भी हो तो मुझे याद नहीं, पैलेटिव नहीं लग रहा है मुझे। लिटिल डू, यहाँ ये क्वेश्चन, लिटिल डिड ही रियलाइज द वाट कैसे, नहीं यहाँ डिड ही होगा, यहाँ डिड ही होगा, डू पहला ही होगा। अब सबमिट करते हैं, 2 मिनट पहले हो गया लेकिन यार छी छी, 45 छी यार, तो गलत हो गया, क्या गलत हो गया यार? ये कैसे गलत हो गया था? आप लोग तो कैबिनेट था। अरे यार हट, जो लग रहा था वही गलत हो गया, ये तो लग ही रहा था कि पास्ट पास्ट है। होता है तैब। भाई देखा आप लोग ने कैसे अटेम्प्ट कर किया मैंने मॉक अपने तरीके से। आप बताओ आप लोग कैसे लगा आप लोग को वीडियो? और रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, लंबे लंबे मॉक्स 2-2 घंटे के चाहिए तो बताइए मैसेज करके, मतलब कमेंट करके। अच्छा लगा तो थैंक यू, मैं ही बोल देता हूँ। एंड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो यार। 91 परसेंटाइल आया लेकिन कम आया मेरे हिसाब से, 50 आना चाहिए था फुल।